आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 100% कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। ये डिस्कशन चालू करने से पहले मैं आपको अभी का सिनेरियो बताना चाहूँगा। अभी क्या होता है कि आपका कोई भी फैमिली मेम्बर हो या तो फ्रेंड हो, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो तो इसका पहले बिल पेमेंट करना पड़ेगा। इसकी वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको रियम्बर्समेंट देती है। जो रियम्बर्समेंट देती है इसमें कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कभी कभी आपका जो है क्लेम कैंसिल कर दिया जाता है बाय द इंश्योरेंस कंपनी। कैंसिल करने की वजह से जो भी आपने प्रीमियम पेमेंट किया है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को हर एक महीने में, वो आपका पूरा पूरा डूब जाता है। तो अगर किसी बंदे को नहीं पता कि आपका कितना पैसा डूबता है, उसके लिए हम पॉलिसी बाजार चेक करते हैं। पॉलिसी बाजार में हमने जो है फैमिली प्लान सेलेक्ट किया है और इसके बाद आप ये प्लान देख सकते हो कितने महंगे महंगे हैं। 2,000 रुपये पर मंथ, टोटल होता है 25,000 रुपये एनुअली आप 25,000 रुपये पेमेंट करते जा रहे हो। और मान लीजिए कि 10 साल के बाद कोई आपका बीमार पड़ गया, फैमिली मेम्बर या तो फ्रेंड, तो आपका टोटल जो कॉस्ट बनेगा आपका 2,50,000 रुपये। तो आपने जो 2,50,000 रुपये इस कंपनी को दिया, इसका आपको कुछ फायदा नहीं हुआ। ऊपर से आपको जो हॉस्पिटल का बिल पेमेंट है वो भी खुद से करना पड़ा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए अभी निकाला है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर 100% कैशलेस ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स। तो अब इसके बारे में जो भी पॉइंट्स है उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो है स्टेप लिया गया है बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको रेगुलेट करता है। और इन्होंने डायरेक्ट किया है जो भी इंश्योरेंस कंपनी है कि आप जो जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस है इसमें 100% कैशलेस रखने के लिए बोला है फ्रॉम 25 जनवरी। इसके साथ ये कहना है कि बूस्ट करेगा इंश्योरेंस पेट्रेशन इन द कंट्री और इजी करेगा जो क्लेम का प्रोसेस है इसको, और अवॉइड करेगा जो डिले होती है या तो डिस्ट्रीब्यूट होती है रियम्बर्समेंट मोड में। तो हम समझेंगे रियम्बर्समेंट मोड क्या है, ये क्लेम प्रोसेस कैसे फास्ट होगी, इस सारे का सारा हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। पहली चीज जो हमें समझनी है कि हाउ विल 100% कैशलेस ट्रीटमेंट वर्क इन द हॉस्पिटल। इसमें यह कहना है अंडर कैशलेस एवरीवेयर, इसमें जो है जो पॉलिसी होल्डर है वो ट्रीट कर सकता है कोई भी हॉस्पिटल में जो भी वो चॉइस करे विदाउट पेइंग द एनी अमाउंट। विदाउट पेइंग एनी अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो पेमेंट जो है पेमेंट करेगा कौन, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो जो है अब रियम्बर्स नहीं करेगी, वो डायरेक्टली जो हॉस्पिटल को पेमेंट कर देगी। और जिसकी वजह से आप भी बहुत खुश रहोगे बिकॉज जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है इतने सालों में वो आपको रिटर्न मिल रहा है और आपके पॉकेट से 1 रुपये भी खर्च नहीं हो रहा है। आपको बहुत लोग को पता होगा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो टाई अप करके रखती है हॉस्पिटल के साथ। अगर कोई पॉलिसी होल्डर उस हॉस्पिटल में जाता है जिसमें जो है कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, उस हेल्थ इंश्योरेंस का टाई अप नहीं करके रखा हुआ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तब भी जो है आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे ये भी बोला है जो पॉलिसी होल्डर है वो कहीं भी एडमिट हो सकता है या उसके फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसके भी नाम में प्रीमियम है, विदाउट पेइंग एनी एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है और जो भी पेमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी ही करेगी। ऑन द डिस्चार्ज डे, जब डिस्चार्ज का डे होगा उस दिन जो है इंश्योरेंस कंपनी वो पूरा का पूरा पेमेंट कर देगी वो हॉस्पिटल को। इसमें कुछ कंडीशन भी रखे गए हैं। अकॉर्डिंग टू जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, इनका ये कहना है कि कैशलेस एवरीवेयर सिस्टम को अवील करने के लिए कस्टमर को कम से कम 48 आवर्स बिफोर द एडमिशन। जो सिचुएशन है ये तब हो सकता है जब आप सर्जरी करा रहे हो, बिकॉज आप जब भी कभी सर्जरी कराते हो तो उससे पहले आपको पता लग जाता है कि मेरा इस दिन में सर्जरी होने वाला है, तो आप पहले ही बता सकते हो कि हाँ भाई मेरा सर्जरी होने वाला है, तो आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा जब मैं डिस्चार्ज हो जाऊँगा। तब ये केस जो है इनवैलिड हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया या तो आपका कोई फैमिली मेम्बर का एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 48 आवर के बिफोर ही मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बता दूंगा। तो इस समय भी एक कंडीशन रखा है, इन केस ऑफ इमरजेंसी इंश्योरेंस कंपनी को विद इन 48 आवर ऑफ एडमिशन, मतलब हॉस्पिटल में जब भर्ती हो गए उसके बाद 48 आवर्स के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे एडमिट हूँ और मुझे जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना है। तो नेक्स्ट चीज़ है, ये आपको पता ही होगा कि जो आपने पॉलिसी लेके रखी है आपको उसी का फैसिलिटी मिलेगा, उसके अलावा आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसका मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझना चाहूँगा। अगर आपने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेकर रखा है और आपका बिल जो है 7 लाख का बनता है, तो आपको जो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी कैशलेस के थ्रू वो 5 लाख करेगी, बाकी 2 लाख रुपीज़ है वो आपको खुद आपके पॉकेट से देना पड़ेगा। इसके साथ ही जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का ये कहना है कि हम जो है 100% कैशलेस सिस्टम करेंगे बाय यूजिंग अ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो हॉस्पिटल्स है वो टाई अप करके रखते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ। अगर कोई हॉस्पिटल ने टाई अप नहीं करके रखा हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो इसी के लिए जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है ये एक तरह का प्लेटफॉर्म बनाएगी जिसमें जो डिफरेंट हॉस्पिटल है ये अपना रजिस्टर करके रखेंगे और इस प्लेटफॉर्म में जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो भी रजिस्टर करेंगे। और अब जो पॉलिसी होल्डर है और उसका जो फैमिली मेम्बर वो कहीं भी एडमिट रहे, जो उसका टाई अप हो या ना हो, उसको फैसिलिटी मिल जाएगी बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ये भी करना है ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रेट्स एंड सर्विसेज। जैसे कि आपको पता होगा कि हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं तो डिफरेंट रेट्स होते हैं, उसमें कोई स्टैंडर्डाइज रेट नहीं होता कि सर्जरी के लिए इतना ही पैसा है। इसी से बोला जा रहा है कि स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा जो रेट्स और जो सर्विस है उसके लिए। जैसे कि मान लीजिए कैंसर है तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रेट होगा, जो सर्जरी है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रेट होगा। तो इसको भी बात किया जा रहा है कि फ्यूचर में इसको भी ठीक किया जाएगा। साथ ही हम देखते हैं कि अभी का सिनेरियो क्या है। अभी जो है 56% जो है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम हुए हैं बाय कैशलेस रूट। कहना है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कैशलेस की फैसिलिटी तभी मिल पाएगी अगर वो हॉस्पिटल ने टाई अप करके रखा हो जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ।
आपने ये पिक को सही से देखा हो तो आपने एक वर्ड देखा होगा इधर कैशलेस हॉस्पिटल, तो इसमें लिखा हुआ है कि कैशलेस हॉस्पिटल कितना है इसमें 261। तो अगर आप उस सिटी में रहते हो जहाँ पे ये 261 में से कोई एक हॉस्पिटल आपकी सिटी में है, तभी आप ये जो कैशलेस फैसिलिटी उठा सकते हो। अभी क्या कहना है, बट इन नियर फ्यूचर ये पूरा चेंज होने वाला है, बिकॉज आप कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, आपने अगर पॉलिसी लेकर रखी है तो आपको उसका क्लेम मिल ही जाएगा। अभी मान लेते हैं 2 हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ए और एक हॉस्पिटल है बी, लेकिन जो हॉस्पिटल बी है ये आपके घर के सामने है, लेकिन हॉस्पिटल ए है इसने टाई अप करके रखा है हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, और ये जो है कैशलेस फैसिलिटी दे पा रहा है। आपको इमरजेंसी केसेस में ये हॉस्पिटल बी में ही जाना पड़ेगा। तो इस केस में बोला गया कि आपको जो है रीएम्बर्समेंट करना पड़ेगा, और रीएम्बर्समेंट क्या होता है कि डिले हो जाता है क्लेम प्रोसेस करने में। ये भी कहना है जो पॉलिसी होल्डर जो रूरल या सेमी रूरल एरिया में रहता है उसको डिफिकल्ट होता है फाइंड करने के लिए वो नेटवर्क हॉस्पिटल जिसके पास कैशलेस फैसिलिटी हो। इसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता है रूरल एरिया में हॉस्पिटल के साथ टाइप करके, तो वो जो है अर्बन एरिया में टाइप करता है, जिसके जो पॉलिसी होल्डर है उनको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया हॉस्पिटल ए और बी का। अब हम समझते हैं व्हाट आर द इशू इन रीएम्बर्समेंट मोड। पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो 261 हॉस्पिटल्स है जो मैंने आपको दिखाया उसमें से कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें रीएम्बर्समेंट जल्दी हो जाए। लेकिन अगर आप ये नहीं ढूंढ पाओगे तो आपका जो रीएम्बर्समेंट है वो बहुत ज़्यादा लेट करेगा, ये डिले करेगा, ये तो ठीक है, लेकिन इसके पेमेंट करना पड़ेगा हॉस्पिटल को आपके पॉकेट से। और अगर आपका सेविंग कम हो तो आपको जो है हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसे भी लेना पड़ सकता है कहीं से। इसी वजह से जो पेशेंट है उनको बहुत मुश्किल होता है फंड अरेंज करने के लिए अगर इनको रीएम्बर्समेंट मोड मिल रहा हो तब भी। इसी का आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल कोविड पेंडेमिक के टाइम दिखने मिलेगा। इस सिस्टम की वजह से जो पेशेंट है इनकी जो सेविंग भी खत्म हो गई थी और इवन इनको लोन लेना पड़ गया था फॉर द पेइंग द मेडिकल बिल्स। और इंश्योरेंस काउंसिल ये भी कहना है, ये बहुत जनरल कंप्लेन है अमंग दी कस्टमर कि इनका क्लेम का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो, और इवन जो है रिजेक्ट कर देते हैं जो भी इनका क्लेम होता है। अब हम समझते हैं ये कैसे बूस्ट कर सकता है इंश्योरेंस पेट्रेशन को। इसके साथ इंश्योरेंस ऑफिसर का ये कहना है कि ये ईजी कर देगा क्लेम सेटलमेंट बर्डनिंग द पॉलिसी होल्डर फाइनेंशियली। और ये विन टू विन सिचुएशन है ऑल द 3 पार्टीज। कौन कौन से? हॉस्पिटल, पब्लिक और इंश्योरेंस को भी। बिकॉज 100% कैशलेस होने की वजह से पब्लिक को टेंशन नहीं रहेगी, हम कोई भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, हम अपना इलाज करा सकते हैं और हमें जो है कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो जिसकी नंबर ऑफ पब्लिक जो जनरल इंश्योरेंस खरीद रहेगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी वजह से जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इनको भी फायदा होगा बिकॉज इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा। तीसरा जो हॉस्पिटल है इनको भी फायदा होगा बिकॉज इनको जो है डायरेक्टली पेमेंट मिल जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको ये बात पे ध्यान रखना है कि अगर आपने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेकर रखा है तो जो इंश्योरेंस कंपनी वो आपको 5 लाख रुपए ही पेमेंट करेगी ड्यूरिंग द ईयर। इससे ज़्यादा पेमेंट करवाना होता है तो इनसे जो है एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है वो लेनी पड़ती है। इसी के साथ आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि कुछ इलनेस ऐसी होती है जिसमें वेटिंग पीरियड जो है 2 या तो 3 ईयर्स तक भी होता है। इसको रखा क्यों जाता है? इसका कारण ये आज पता लगा कि मेरे को कैंसर है और मैंने जो है इंश्योरेंस लिया कल जाके, और परसों जाकर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि मुझे जो है हेल्थ इंश्योरेंस दे दो। तो इस वजह से ये वेटिंग पीरियड रखा जाता है। आपको इसमें क्या ध्यान देना है? जिसका वेटिंग पीरियड कम हो आपको वो प्लान खरीदना है, और एक साथ आपको वो प्लान भी खरीदना है जिसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलनेस कवर हो। बिकॉज आपको नहीं पता ना कि फ्यूचर में मेरे को कौन सा इलनेस होने वाला है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलनेस जो कवर रहेगा आप वो इंश्योरेंस खरीदो। सो आज के लिए हम इतने रखते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे फ्यूचर में कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।